कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी जंतु, अब बोले घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो, घोड़े की दुर्दशा हो रही है नाल पहन करके रोड में, नहीं हो रही, और उसकी नाल की अंगूठी पहन करके तुम परम पद में पहुंच जाओगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। इसलिए राधा राधा कहो, जो दुख सुख आवे उसको भोगो, शरीर में रोग आवे अच्छा डॉक्टर करो, दवाइयां लो, व्यर्थ में समय नष्ट मत करो, कोई छूछा से कुछ नहीं होने वाला। जब हमारा शरीर पूरा होने को हो, बड़ी घबराहट होती है, बड़ी व्याकुलता होती है इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण में। उस समय यदि भगवद आश्रय नहीं है तो जहां कहीं थोड़ी भी प्रियता रही होगी उसकी याद आ जाएगी। बैंक बैलेंस की, पुत्र की, परिवार की, पत्नी की, किसी की भी उस समय स्मृति आएगी। या आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, उत्तम भजन नहीं हुआ, तो आपने जो अशुभ किए हैं वो आपके सामने सीन पैदा कर देंगे। उसी को आप देखते हैं, शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म उसी में पहुंच जाएगा। बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है, लेकिन आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन की तरफ दृष्टि गंदी डाल देते हैं। आप अपने तो ईमानदारी का व्यवहार चाहते हैं दूसरे से, लेकिन दूसरे के साथ बेईमानी करने में आप चूक नहीं करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस घड़ी का, इस शरीर छूटे और अपन जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं उनके समीप जाकर रहने को मिलेगा, अपने प्यारे के समीप रहने को मिलेगा। अब चूंकि प्रभु से जैसे किसी ने प्यार किया परिवार से, अब मरने की बातें तो घबरा नहीं जाएगा, क्योंकि जिससे प्यार किया वो सब छूट जाएंगे, और जहाँ जाना उनसे प्यार रह ले, और कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है, और जहाँ जाना है वहाँ के लिए कोई किराया खर्चा ले, तो घबरा तो जाएगा ही आदमी। और जो मेहनत करके कमा के खाता है वो बहुत अच्छा है, उसका जीवन बड़ा ये जो ज्यादा शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं ना, ये फिर बहुत जल्दी पतन भी हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भक्त चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, वो मांगेगा नहीं। दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें सम्मान दे ऐसी आशा छोड़ दी, संसार तुम्हें भला कहे ऐसी आशा छोड़ दी। प्रभु से हमें मिलना है, हमको प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए, अपने कर्तव्य से चूक ना होने पाए। अब आप जन्म ना हो तो केवल व्रत रहने से भगवान मिलते, तो कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल पानी पी के रहते हैं। जरा विचार करना, भूखे रहकर भोजन का चिंतन हो रहा, मत रहो व्रत। ये व्रत भगवान की हम प्रसन्नता के लिए रहते हैं। तो एक बार तो मरना ही है, अब क्या है, भरी के हो गए, अब तो चिंता की बात है। इसमें भी स्वीकार करना होता है, आप जो होगा देखते हैं। उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा, और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यत्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम। इन कर्म नहीं कर रहा है, पीछे तुमने जो कर्जा ले रखा है वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर रहा है। चुपचाप सह जाओ, नाम जप करते रहो, निपट जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। मर्जी जब हो गया, ईश्वर से विमुख हो जाओ, चाहे जितना संसार समेट लो, समाधान हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। संसार समझ